हेलो गाइस, वेलकम टू साइको आईएएस। तो पिछले लेसन में हमने देखा एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स क्या होते हैं। इस लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं आगे। तो हमको मालूम है एक्सपेरिमेंट होते हैं, ठीक है। तो अब किस प्रकार के होते हैं? ये पहला एक्सपेरिमेंट है फील्ड एक्सपेरिमेंट। ओके, अब नाम से समझ में आ रहा है फील्ड मतलब लेबोरेटरी में नहीं होता है, ये फील्ड में होता है, ठीक है। इफ़ अ रिसर्चर वांट्स टू हैव हाई जनरलाइजेबिलिटी, अगर किसी रिसर्चर को ये मानना है, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा था कि क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है इसका, क्योंकि आप लैब में कर रहे हो, फील्ड में नहीं कर रहे हो, ग्राउंड लेवल पे नई इंप्लीमेंटेशन समझ में आ रहा है। तो रिसर्चर क्या करता है, इसको और जनरलाइज करने के लिए, ताकि लोगों की और सहमति मिले, तो कहाँ पे करते हैं वो फील्ड में एक्सपेरिमेंट करते हैं और अपनी स्टडीज़ कंडक्ट करते हैं, ठीक है। या फिर ऐसी किसी नेचुरल सेटिंग में जाते हैं जहाँ पे वो फिनोमेना एग्जिस्ट करता हो। अब मान लो कि जस्ट सपोज एन एग्जांपल कि अगर चांद पे किसी के बिहेवियर जज करना है, राइट, उसको एक्सपेरिमेंट करना है चांद पे, तो भाई उनको चांद पे तो भेजना पड़ेगा, राइट। या फिर उसको ऐसी सेटिंग बनानी होगी चांद वाली, राइट। सो इस प्रकार की बातें हैं। तो जो भी ग्राउंड लेवल पे एक्सपेरिमेंट होता है, फील्ड पे होता है, उसको कहते हैं फील्ड एक्सपेरिमेंट, है ना। रिसर्चर का काम क्या है इसमें, ताकि वो जानना चाहता है बेटर लर्निंग हो रही है स्टूडेंट्स की नहीं, ठीक है। ये एग्जांपल है इसका कि फील्ड एक्सपेरिमेंट कैसे किया जा सकता है। क्या होता है, एक क्लास में बच्चे होते हैं, रिसर्चर को ये सूझा कि इनको चेक किया जाए कि इनको लेक्चर से ज़्यादा समझ में आता है या डिमॉन्स्ट्रेट करके समझ में आता है। सिंपल सी बात है, आपको बुक पढ़ के समझ में नहीं आता, लेकिन ये वीडियो देख के समझ में आता है। आप इसको ऐसे लीजिए, फील्ड एक्सपेरिमेंट है ये, ओके। तो रिसर्चर ने देखा कि जब लेक्चर में बच्चे पढ़ रहे थे तो उनका स्कोर क्या था, एंड देन जब वो डिमॉन्स्ट्रेट किया उनको फील्ड में जाके, उनको वहाँ दिखाया कि ये मिट्टी ऐसी होती है एंड ये एग्रीकल्चर ऐसा काम करता है, ये क्लोरोफिल है, ये फोटोसिंथेसिस है एंड ये स्टोमाटा है, ठीक है। तो उनको जब डिमॉन्स्ट्रेट किया तो उनके मार्क्स में कितना इजाफा हुआ, कितना फ़ायदा हुआ, ये मालूम पड़ता है फील्ड एक्सपेरिमेंट से, ओके। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, फील्ड एक्सपेरिमेंट कहाँ होता है, फील्ड पे होता है, राइट, क्योंकि वो उनको नेचुरल सेटिंग में करना रहता है, इसलिए बस। अब ऐसा क्या होता है, क्योंकि हाँ, इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, जो कंट्रोल है रिलेवेंट वेरिएबल्स का, ये कम हो जाता है। क्योंकि लेबोरेटरी में तो ऐसा है कि आप एसी लगा दिया आपने, हाई टेम्परेचर कर दिया उसका, एकदम ठंडी हो गई वहाँ पे, राइट, लोग एकदम सब अच्छे से बैठे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, फील्ड में कोई कहीं घूम रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल्स या सिचुएशनल वेरिएबल्स है वो वेरी करते हैं, राइट। तो उनका कंट्रोल ज़्यादा नहीं हो पाता उस पर रिसर्चर के पास, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको स्टडी करनी है इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक ऑन चिल्ड्रन। मान लीजिए किसी एक बच्चे ने अपने माँ बाप खो दिए अर्थक्वेक में, राइट। तो ऐसी कंडीशन तो आप आर्टिफिशियली क्रिएट कर ही नहीं सकते। हाँ, चांद पे जाने की आप कर सकते हो एक चक्कर कि ठीक है चांद पे जाके बना दिया, लेकिन फिर भी वो भी हाइपोथेटिकल है। लेकिन किसी के माँ बाप का खोना अर्थक्वेक की वजह से ये आप आर्टिफिशियली नहीं क्रिएट कर सकते, राइट। तो अब मान लो कोई रिसर्चर है, कोई एक्सपेरिमेंटर है, उसको ये जज करना है या चेक करना है कि भाई क्या इफेक्ट हो रहा है इसका। तो इसके लिए आते हैं हमारे क्वासी एक्सपेरिमेंट, और ये आपके सिलेबस में है इंपॉर्टेंट, और इस पर सवाल भी आते हैं, तो आईएमपी हो जाता है आपके लिए। धन्यवाद। सो क्वासी एक्सपेरिमेंट क्या होता है? क्वासी का मतलब क्या है? क्वासी का मतलब है एज इफ़। क्वासी मीन्स एज इफ़, एज इफ़, एज इफ़। तो आपको ऐसे याद रखना है, क्वासी कौन है? क्वासी जो है वो आसिफ की चाची हैं, ओके। आसिफ की चाची हैं और आसिफ के दो बच्चे हैं, तो उनको अलग कर दीजिए एज और इफ़, ओके। सो क्वासी इज़ आसिफ, इट्स अ लैटिन वर्ड, दातुम फॉर डेटा। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जो रिसर्चर है वो क्या अडॉप्ट करता है मेथड को, क्वासी एक्सपेरिमेंटेशन की। अब वो क्या होते हैं वो देखते हैं। तो इसमें क्या करता है, वो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको सेलेक्ट करते हैं रेदर देन वेरीड और मैनिपुलेटेड बाय द एक्सपेरिमेंटर। तो हमने जो देखा पहले कि जो दो वेरिएबल थे इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, तो पहले क्या करते थे, इंडिपेंडेंट को हम क्या करते थे, मैनिपुलेट करते थे, राइट। स्मोक लगा दिया वहाँ पे, या फिर सॉरी, मान लीजिए किसी एक्सपेरिमेंट में स्मोक लगा दिया उन्होंने वहाँ पे, या मान लीजिए किसी एक्सपेरिमेंट में आग लगा दी कि आग लगने पे लोग भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे तो वो मैनिपुलेट कर सकते हैं या अल्टर कर सकते हैं, अच्छा इतनी आग लगेगी तो क्या होगा, इतनी लगेगी तो क्या होगा, राइट। लेकिन जो क्वासी एक्सपेरिमेंट होता है, मीन्स जो आसिफ का एज इफ़ का जो एक्सपेरिमेंट होता है, उसमें नाम ही लिखा है एज इफ़, मान लो यदि ऐसा हो तो, राइट। तो इसमें क्या करते हैं कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट, बजाय इसके कि उसको मैनिपुलेट करें। अब अर्थक्वेक आना है, उसके माँ बाप को जाना है, तो कितने क्या मैनिपुलेट करेंगे आप इसमें, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए सेलेक्ट कर लेते हैं सीधे सीधे वो, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, वो जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा उसमें वो ऐसे बच्चों को रखेंगे जिन्होंने अर्थक्वेक में अपने माँ बाप खो दिए हैं, राइट। आपको मालूम है दो ग्रुप होते हैं, एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल। तो एक्सपेरिमेंटल में क्या होगा, उन्होंने ऐसे बच्चों को रखेंगे जिसने अपने पेरेंट्स खो दिए हैं, अपने माँ बाप खो दिए हैं, ओके। उनको क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल में, उनको सेलेक्ट कर रहे हैं। और जो कंट्रोल ग्रुप होगा उसमें क्या होगा,
जिन्होंने अर्थक्वेक एक्सपीरियंस तो किया होगा, राइट, अर्थक्वेक एक्सपीरियंस किया होगा, लेकिन उन्होंने अपने माँ बाप नहीं खोए होंगे, पर इस हिसाब से बैठ के उन लोग फिर अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे। A quasi-experiment attempts to manipulate an independent variable in natural setting using naturally occurring groups to form experimental and control groups। तो क्वासी एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, मैनिपुलेट जो होता है कैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को नेचुरल सेटिंग में, राइट, अर्थक्वेक वाली सेटिंग जो होती है उसमें, यूजिंग नेचुरली ऑकरिंग ग्रुप्स, क्योंकि वो नेचुरली ऑकरिंग क्यों होंगे, क्योंकि उनको सेलेक्ट किया गया है उन बच्चों को, है ना, ताकि क्या बनते हैं उससे फिर एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स। तो ऐसे बच्चों को लिया जाएगा जिन्होंने अर्थक्वेक को महसूस किया हो, जिन्होंने माँ बाप को खोया होगा, उनको भेज दिया जाएगा वो वाले ग्रुप में, कौन से वाले, एक्सपेरिमेंटल में, एंड देन जिनको नहीं खोया होगा उनको लिया होगा कंट्रोल ग्रुप में। तो डोंट टेक इट अदरवाइज, जस्ट एन एग्जांपल फ्रॉम एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो उसको कवर करना ज़रूरी था, क्योंकि जब ऐसे एग्जांपल्स आप आंसर राइटिंग में लिखेंगे तो फिर अलग ही इफेक्ट पड़ेगा आपके, कॉज आपका होगा, इफेक्ट आपके जो चेक करेगा उसके पे पड़ेगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, है ना। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए आप कि मतलब आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट फील हो रहा है कि नहीं, या कुछ समझ में अभी भी नहीं आ रहा है। ओके, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को, अपनी क्वेरीज कमेंट करिए और शेयर करिए दोस्तों के साथ। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो और कुछ ट्राई करेंगे, लेकिन आपको इतना बेसिक से बता रहे हैं कि समझ में आ जाना चाहिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।